हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आइए अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, उनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके विषय में डिस्कस करते हैं। आइए डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, द मेन पार्ट्स ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन बाई। हमारे घरों में जो सर्किट यूज किया जाता है उसी को हम लोग डोमेस्टिक सर्किट बोलते हैं। आइए देखें डोमेस्टिक सर्किट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक केबल और ओवरहेड वायर। पहला होता है इलेक्ट्रिक केबल या ओवरहेड वायर का यूज करते हैं। देखिए जो पावर प्लांट होता है जहां पर यह पावर प्रोड्यूस होती है वहां से हाउसेस तक पावर को भेजने के लिए दो तरीके हैं, या तो ओवरहेड वायर का यूज करिए पोल्स में, या तो अंडरग्राउंड केबल का यूज किया जाता है। मीन्स जहां पर पावर प्रोड्यूस होती है वहां से और हाउसेस तक पावर को भेजने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम ओवरहेड वायर का यूज करते हैं या तो अंडरग्राउंड केबल का यूज करते हैं। अब जो केबल का यूज करते हैं उसमें 3 वायर्स होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, जिसका दूसरा नाम फेज वायर है, या हम पॉजिटिव वायर कहते हैं। तो चाहे आप इसको लाइव वायर कहिए या फेज वायर कहिए या पॉजिटिव वायर कहिए, ये 220 वोल्ट पर होता है। और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, या इसको नेगेटिव वायर कहते हैं। ये आपका ब्लैक कलर का होता है, ये आपका 0 वोल्ट पर होता है। अगला आपका अर्थ वायर होता है, ये भी 0 वोल्ट पर होता है। तो आपकी केबल में 3 वायर्स होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। आइए देखें, लाइव वायर पहले रेड कलर का होता था, अब इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये ब्राउन कलर का होता है। पहले आपका न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता था, अब ये लाइट ब्लू कलर का होता है। पहले अर्थ वायर आपका ग्रीन कलर का होता था, अब ये ग्रीन और येलो, ग्रीन या येलो कलर का होता है। ये न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन है कलर कोडिंग के लिए, ये आपकी ओल्ड कन्वेंशन है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सब स्टेशन सो दैट बोथ ऑफ देम आर एट 0 पोटेंशियल। जो न्यूट्रल वायर होते हैं और अर्थ वायर दोनों को एक में ट्विस्ट कर करके और लोकल सब स्टेशन उनको कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों के दोनों आपके 0 पोटेंशियल पर होते हैं। तो पहला पार्ट आपका हो गया इलेक्ट्रिक केबल और ओवरहेड वायर में ये बातें हो गई। दूसरा होता है पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज। पोल में जहां से कनेक्शन या जहां से केबल घर को जाना होता है वहां पर उस कंपनी या उस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के द्वारा एक पोल फ्यूज लगाया जाता है, जिसको उन्हीं का कोई आदमी लगाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी करंट रेटिंग आपके यहाँ जितने वाट की सप्लाई दी गई है उसके अकॉर्डिंग होती है। Before electric lines enter the houses, the agency supplying the electricity place a fuse wire in the live wire. Live wire में वो एक फ्यूज लगाते हैं। The current rating of this fuse depends upon the load authorized by the company to that house. इस कंपनी फ्यूज या पोल फ्यूज की जो फ्यूज रेटिंग है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके घर को कितने वाट का कनेक्शन दिया गया है। अगला है आपका एनर्जी मीटर और किलोवाट मीटर। जो मीटर घरों में लगे होते हैं उसको हम एनर्जी मीटर या किलोवाट मीटर कहते हैं। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द एनर्जी मीटर। कंपनी फ्यूज के बाद जो है ये सीधे केबल जाती है आपके एनर्जी मीटर में, व्हिच रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन इन द हाउस। जो ये बताता है कि पूरे हाउस में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, उसको वो किलोवाट आवर में मेजर करता है या यूनिट में मेजर करता है। द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थड इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस। जो अर्थ वायर होता है वो घर के कहीं कंपाउंड में उसको लोकली अर्थिंग कर दी जाती है। फोर्थ पार्ट होता है मेन फ्यूज। ये आपके इलेक्ट्रिक मीटर और मेन स्विच के बीच में होता है। ये इलेक्ट्रिक मीटर और मेन स्विच के बीच में लाइव वायर में होता है। द लाइव वायर कमिंग आउट फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द किलोवाट मीटर हैज अनदर फ्यूज इन इट व्हिच इज कॉल्ड द मेन फ्यूज। इसको मेन फ्यूज बोलते हैं। मींस मीटर से जो लाइव वायर आता है और मेन स्विच में जाता है उसके बीच में होता है।
इट इज बिटवीन इलेक्ट्रिक मीटर एंड द मेन स्विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के मेन स्विच और एनर्जी मीटर के बीच में लगा होता है। तो आपका पहला पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक केबल और ओवरहेड वायर हो गया, जिसमें आपके ये वायर की कलर कोडिंग हो गई। दूसरा पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज हो गया। तीसरा आपका जो है एनर्जी मीटर और किलोवाट मीटर हो गया। नेक्स्ट आपका जो है मेन फ्यूज हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है मेन स्विच। मेन स्विच के बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद आता है हाउस वायरिंग। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। रिमेनिंग पार्ट को अभी हम डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बाकी मेन पार्ट्स होते हैं और उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मेन स्विच। मेन स्विच के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मेन स्विच। आपको मेंस फ्यूज के बाद लगा होता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आता है। फिर आपका हाउस वायरिंग आती है। हाउस वायरिंग घरों में पैरेलल में की जाती है। हाउस वायरिंग में दो सिस्टम होते हैं, एक ट्री सिस्टम होता है, एक रिंग सिस्टम होता है। तो ट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और फिर सीरीज में क्यों नहीं यूज करते हैं हम घरों में, पैरेलल में क्यों यूज करते हैं, इसके विषय में भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।